हाय एवरीवन, वेलकम टू 100 डेज ऑफ 100 जावा इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। सो आज हम बात कर रहे होंगे मेमोरी लीक के बारे में। इट्स डे 2। ओके, सो जब भी इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट इज़ मेमोरी लीक इन जावा, तो वो बेसिकली ये जानना चाहता है कि हाउ वेल यू आर अवेयर ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट और बेसिकली द JVM's memory management. Okay, so let's go through the definition first. What it says? It says that a memory leak in Java occurs when objects that are no longer needed by an application continue to be referenced, preventing the garbage collector from freeing up the memory they occupy. This leads to the application using more and more memory over the period of time, eventually causing the system to run out of memory, leading to poor performance or even crashing with an out of memory error. ठीक है, तो इसका अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में मैं इसको बताऊं तो इसका ये मतलब है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी एप्लीकेशन को अब कोई ज़रूरत है नहीं, एंड वो ऑब्जेक्ट स्टिल कहीं ना कहीं से रेफर हो रहा है, जिसकी वजह से उसका गार्बेज कलेक्शन भी नहीं हो पाया। ठीक है, एंड गार्बेज कलेक्शन नहीं हो पाई तो मेमोरी स्पेस फ्री नहीं होगी। मेमोरी स्पेस फ्री नहीं होगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ऐसे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते गए जिसको कि गार्बेज कलेक्टर मतलब जो कि बेसिकली जिसका गार्बेज कलेक्शन हो जाना था और उसका गार्बेज कलेक्शन हुआ ही नहीं, मेमोरी फ्री हुई ही नहीं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, बेसिकली योर एप्लीकेशन विल बी आउट ऑफ मेमोरी। ओके, एंड विच विल लीड टू द पुअर परफॉर्मेंस एंड इवन योर एप्लीकेशन कैन क्रैश एंड कैन थ्रो एन एरर कॉल्ड आउट ऑफ मेमोरी एरर। सो गार्बेज कलेक्शन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट्स से मैंने एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ओके, सो हीप स्पेस में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगी, मेमोरी एलोकेट होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगी E1 नाम की, बट एज सुन एज दिस E1 इज इक्वल टू नल, राइट, एज सुन एज आई मेड दिस E1 इक्वल टू नल, सो अर्लियर मेरा E1 उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था जो हीप में बना था, बट एज सुन एज आई मेड इट नल, अब मैं उसको पॉइंट नहीं कर रहा हूं, तो ये एक तरह से अनाथ हो गया। इसका कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो JVM क्या करता है, ऐसे अनाथ ऑब्जेक्ट्स को, बेसिकली ऐसे ऑर्फन ऑब्जेक्ट्स को जो कहीं से रेफर्ड नहीं हो रहा है, उसका गार्बेज कलेक्शन कर लेता है। गार्बेज कलेक्शन होगा तो क्या होगा कि ये E1 नाम की जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी से निकलेगी, मेमोरी से निकलेगी तो मेमोरी फ्री होगा, राइट, आपकी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस हाई होगी। ठीक है, सो ये था मेरा डायग्राम 1 जो कि सिंपल गार्बेज कलेक्शन को एक्सप्लेन करता है। नाउ वी विल गो थ्रू अ प्रोग्राम where I will demonstrating the actual memory leak happening via program or via code. Okay, so let's go to code first. Where is the code? Okay, so this is the code which I was talking about. So here I have explicitly set the heap space to 3 MB just to show or demonstrate the memory leak issue via this program, right? क्योंकि अगर मैं heap space let's say बहुत ज़्यादा सेट कर दूंगा तो शायद मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो हीप स्पेस मैंने कैसे सेट किया है, लेट मी शो यू दैट एज वेल। सो हियर आई हैव प्रोवाइडेड अ कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड XMS3M। ओके, सो दिस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हीप। ओके, सो इट्स 3 MB नाउ। ओके, सो दिस लेट्स गो थ्रू दिस प्रोग्राम नाउ। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हैं विच इज ए स्टैटिक लिस्ट, और ये लिस्ट क्या करेगा, हर अपने इंडेक्सेस पे एक इंटीजर एरे की रेफरेंस को स्टोर करेगा। ठीक है, दिस इज द मेन मेथड। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी हैव अ फॉर लूप विच इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू i लेस देन 100, मतलब ये लूप आपका 100 बार चलने वाला है। एंड फॉर ईच एंड एवरी इटरेशन बेसिकली आई एम क्रिएटिंग अ इंटीजर एरे विच इज हैविंग साइज ऑफ 10,000, राइट, एंड मैं उस इंटीजर एरे के रेफरेंस को अपने मेमोरी लीक लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने मेमोरी लीक लिस्ट जो है वो स्टैटिक टाइप का बनाया है। इफ़ यू सी, स्टैटिक इसलिए बनाया है कि स्टैटिक वेरिएबल की जो लाइफ टाइम होती है, बेसिकली इट इज स्टैटिक वेरिएबल्स आर द लॉन्ग लिव वेरिएबल्स इन द मेमोरी। वो मेमोरी में तब तक रहते हैं जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। सो इट एग्जिस्ट इन द मेमोरी टिल द टाइम योर एप्लीकेशन इज रनिंग, ओके, और योर प्रोग्राम इज रनिंग। सो यहाँ पे मैं उसको ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक 100 मिलीसेकंड का थ्रेड डॉट स्लिप डाला है। सो हियर आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू लाइक हाउ मेमोरी लीक विल कम। सो अगर आप देखोगे तो मैं हर एक इटरेशन पे एक इंटीजर एरे बना रहा हूँ जिसका साइज है 10,000 का। 10,000 बहुत ज़्यादा साइज होती है एक एरे की, क्योंकि एरे जो है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे वर्क करता है, बट उस पर बात करेंगे।
ठीक है. सो लेट मी execute this program. Okay, and the expectation is that after some object creations, once few integer arrays are created, it will throw out of memory error because our heap space, whatever the heap space we have defined, it's too low. It is of 3 MB only. So let's see, the program is executing. Okay, it is running. Okay, so if you see, after creating 55 arrays of integer type, basically we got this exception called out of memory error. Okay, but why this happened? So the main culprit is this static variable, right? As I mentioned earlier, that static variable is a long-lived variable which stays in the memory till the time your program is executing. Okay, so this is a local variable. After first iteration there is no role of this array, but since we are adding its reference in this list, memory leak list, at each and every index, because of which इसका garbage collection हो ही नहीं रहा जो भी ये integer array create हो रहे हैं, because it is being referenced from somewhere. और यही तो मेरा definition भी था. अगर मैं आपको definition दिखाऊं तो ये क्या बोल रहा है कि when objects that are no longer needed by an application continue to be referenced. तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बट ये अब एप्लीकेशन को जरूरत नहीं है इस ऑब्जेक्ट की, बट इट इज स्टिल बीइंग रेफरेंस्ड. ये रेफरेंस्ड कहाँ से हो रहा है भाई? ये मेमोरी लीक लिस्ट के हर इंडेक्स से रेफर हो रहा है जो भी एरे हम क्रिएट कर रहे हैं. प्रिवेंटिंग द गार्बेज कलेक्टर फ्रॉम फ्रीइंग अप द मेमोरी दे ऑक्यूपाई, एंड इवेंचुअली इसका गार्बेज कलेक्शन हो नहीं रहा, मेमोरी फिल होते चली गई, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वी गॉट टू सी आउट ऑफ मेमोरी एरर, राइट? But just to show you that this memory leak list is the culprit here, let me just comment this particular line over here, right? So now we are doing what? For each and every iteration we are declaring a array, okay, of size 10,000, which is again huge, but since the scope is local, this scope is limited to this particular iteration only. I am expecting that once the iteration is completed, that object will be garbage collected because this memory hog is no longer required by the application, right? So now if I re-execute the program, this program should execute successfully for all 100 iterations. So let me just quickly execute it. We will see the output as well. Not sure why build is taking too much time. 19, 25, 20, 31, 45. Okay, we have already crossed 55. Okay, so this time if you see, it has created 100 arrays. Okay, but there was no memory out of memory error from the program. Why? Because after each and every iteration this particular memory hog was garbage collected. So हमारी मेमोरी कभी फुल हुई ही नहीं, क्योंकि इसको कोई रेफर करने वाला था नहीं. ये हर इटरेशन में क्रिएट हुआ, गार्बेज कलेक्ट हुआ, इसका गार्बेज कलेक्शन हुआ, ठीक है. और सो इससे अभी ये पता चलता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम उस पर अगेन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं मेमोरी लीक के. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस प्रोग्राम फर्स्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट द मेमोरी लीक. अगर इसको मैं एक डायग्राम से समझाऊं तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेमोरी लीक लिस्ट बनाई जो कि स्टैटिक वेरिएबल था. उसके हर एक इंडेक्सेस पे मैंने और उसका एक लूप चलाया जो कि 1 से 100 तक चलाया, और उसके हर एक इटरेशन पे मैंने एक एरे बनाया जिसकी साइज थी 10,000. ओके, एंड जो मेरी मेमोरी लीक लिस्ट थी उसके हर इंडेक्सेस पे वो रेफर कर रहा था जो भी नए एरे मेरे बन रहे थे उसको, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई डिड इन दिस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द मेमोरी लीक. Now let's discuss that what are the common causes which lead to the memory leak problem. So first one is the unclosed resources. Let's say आप कभी वर्क कर रहे हो फाइल इनपुट स्ट्रीम पे और डेटाबेस कनेक्शंस पे, एंड आपने किसी फाइल को ओपन किया और डीबी कनेक्शंस को ओपन किया. सो इट ऑल्सो रिक्वायर सम सिस्टम रिसोर्सेज एज वेल एज मेमोरी, राइट? इट ऑल्सो टेक्स सम मेमोरी. बट अगर आपने लेट्स से ओपन करते गए कनेक्शंस और आपने कभी उसको क्लोज ही नहीं किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू माइट गेट टू सी मेमोरी लीक इशू बिकॉज ऑफ दिस. That is what it is saying. Then when resource like files, database connections, input output streams are open but not properly closed,
they may not released consuming memory, it can lead to memory leak. Second is the static collection. So this is the example which we have seen in the program, that we have created a static list inside which we were basically holding the references of different array being created for each and every iterations, okay, and due to which memory leak happened. And the third one is the large object caches. ओके, सो लेट्स से आपने कोई कैशे बिल्ड किया है, उसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, सो आप वैल्यू सिर्फ स्टोर ही करते जा रहे हो, उसकी कोई इविक्शन पॉलिसी है ही नहीं, ठीक है, कि कैशे में से ऑब्जेक्ट निकलेगा कब, कैशे क्लीन कब होगा. तो इट मे हैपन दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कैन लीड टू मेमोरी लीक एंड इट कैन क्रैश योर एप्लीकेशन. So that's all I wanted to discuss about the memory leak. If you have any questions, then do let me know in the comment section. And if you find this video informative, please do like it and share with your friends. Stay tuned for the next video. Thank you so much for today. Bye bye.